पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का मुकम्मल तज्जिया। डिस्क्लेमर, एक ज़रूरी बात। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है। यहाँ जो भी मालूमात, तज्जिए और मशवरे आप सुनेंगे वो किसी बाय या सेल सिग्नल के तौर पर ना लें। ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज OMCs ऐसा सेक्टर है जहां हुकूमती पॉलिसी, आलमी मार्केट की कीमतें और सियासी हालात एक ही दिन में सब कुछ बदल सकते हैं। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद देगी कि ये कंपनियां कैसे काम करती हैं, पैसा कहां से कमाती हैं और किन खतरात में घिरी होती हैं। लेकिन सरमाकारी का फैसला आपकी अपनी तहकीक और समझबूझ पर होना चाहिए। 1. पेट्रोल का खेल जो आपने कभी नहीं देखा। ज़रा तसव्वुर करें, सुबह आप दफ्तर जा रही हैं। रास्ते में फ्यूल गेज बता रही है कि टैंकी तकरीबन खाली है। आप एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते हैं, नोट निकालते हैं और पंप वाले से कहते हैं फुल कर दो। चंद मिनट में आप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। ये सब इतना आसान लगता है, लेकिन हकीकत में इस पेट्रोल को आप तक पहुंचाने के लिए एक पूरी आलमी सप्लाई चेन ने काम किया है। कहीं समंदर में बड़े ऑयल टैंकर्स हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके ये तेल ला रहे हैं। बंदरगाह पर उसे उतारा जा रहा है, बड़े स्टोरेज टैंक्स में रखा जा रहा है। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स रात दिन सड़कों पर दौड़ रही हैं ताकि हर पंप पर सप्लाई बरकरार रहे। लेकिन असल हैरत ये है कि ये कंपनियां जो बज़ाहिर अरबों कमाती लगती हैं, हकीकत में इंतहाई कम मार्जिन पर सर्वाइवल करती हैं। ये सिर्फ फ्यूल बेचने का खेल नहीं, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश फ्लो और हुकूमती ताल्लुकात का खेल है। OMC सेक्टर का असल रे। OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो इदारा जो खाम या रिफाइन शुदा तेल खरीदता है, बड़े स्टोरेज डेपोज में महफूज रखता है, मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स और सनती इदारों तक पहुंचाता है। पाकिस्तान में OMC सेक्टर मॉइशी निज़ाम का दिल है। अगर ये रुक जाए तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स फ्यूल के बगैर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान में OMC सेक्टर की अहमियत, मुआशी असर, तकरीबन हर सनद इस सेक्टर पर डिपेंड करती है। रोज़गार, हज़ारों लोग बराह रास्त और लाखों बिलवासिता इससे रोज़गार कमाते हैं। हुकूमती रेवेन्यू, फ्यूल पर लगने वाले टैक्स हुकूमत के सबसे बड़े आमदनी के ज़राए में शामिल हैं। OMC ऑपरेशंस, कदम बकदम। दरामद यानी इंपोर्ट, पाकिस्तान खाम तेल और रिफाइंड शुदा पेट्रोल ज़्यादातर खलीजी ममालिक से मंगवाता है। ये बड़े ऑयल टैंकर्स में आता है जो कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज होते हैं। खाम तेल रिफाइनरीज में जाकर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह में तब्दील होता है। रिफाइंड शुदा फ्यूल सीधा स्टोरेज डेपोज में जाता है। मिसाल, फ़र्ज़ करें PSO ने 5 लाख टन पेट्रोल खरीदा। ये 20 से 25 बड़े ऑयल टैंकर्स के जरिए आता है। हर टैंकर की कीमत अरबों रुपए होती है। ज़खीरा यानी स्टोरेज, OMCs के पास बड़े स्टोरेज डेपोज होते हैं जहां हज़ारों टन फ्यूल रखा जा सकता है। इसका मकसद है कि अगर आलमी सप्लाई मुतासिर हो जाए तो चंद हफ्ते मुल्क चलता रहे। मिसाल, कोविड-19 लॉकडाउन में जब आलमी सप्लाई चेन रुकी, OMCs के ज़खीरे ने पाकिस्तान को फ्यूल बहरान से बचाया। तरसील यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मुल्क भर में फ्यूल पहुंचाने के लिए ऑयल टैंकर सड़कों पर दिन रात दौड़ते हैं। पाइपलाइन नेटवर्क भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता है। दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना सबसे महंगा और मुश्किल हिस्सा है। मिसाल, गिलगित बल्तिस्तान या बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में पेट्रोल पहुंचाना महंगा पड़ता है, लेकिन ब्रांड की मौजूदगी बरकरार रखने के लिए OMCs ये काम करती हैं। रिटेल, ये वो मरहला है जहां सारिफीन आकर पेट्रोल, डीजल वगैरह खरीदते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ कंपनी का मार्जिन बहुत कम होता है। ज़्यादातर कमाई वॉल्यूम और एंसिलरी सर्विसेज से होती है। 4. बड़े खिलाड़ी, कौन आगे कौन पीछे। 1. पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, मार्केट शेयर 50%, आधी मार्केट पर कंट्रोल, ताकत, हुकूमती इदारों के साथ मजबूत ताल्लुक, बड़े इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, कमजोरी, सर्कुलर डेट, सरकारी इदारे पैसे देर से देते हैं जिससे कैश फ्लो पर दबाव आता है। 2. शेल पाकिस्तान, ताकत, आलमी ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, मार्केट पोजीशन, एविएशन और प्रीमियम फ्यूल में स्ट्रॉन्ग। चैलेंज, रिटेल नेटवर्क महदूद का मुकाबला सख्त। 3. अटूट पेट्रोलियम AP, ताकत, कम कर्ज, स्टेडी ग्रोथ और मुस्तहकम डिविडेंड, मार्केट पोजीशन मिड टियर लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। 4. हैस्कॉल पेट्रोलियम, माजी, एग्रेसिव एक्सपेंशन, तेज तरक्की, मसले, ज़्यादा कर्ज, मिसमैनेजमेंट और इन्वेंट्री लॉसेस, मुस्तकबिल रिकवरी में वक्त लगेगा। 5. टोटल पार्को, जॉइंट वेंचर, टोटल फ्रांस,
प्लस पार्को, ताकत रिटेल सर्विस का मयार, साफ सुथरे स्टेशंस। बिजनेस मॉडल, ये कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? ए, फिक्स्ड मार्जिन पर लीटर, हुकूमत फी लीटर एक फिक्स मार्जिन देती है। फायदा, आलमी कीमत बढ़ने या गिरने से मार्जिन शॉर्ट टर्म में नहीं बदलता। नुकसान, इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट्स बढ़ने पर मार्जिन कॉम्प्रेस हो जाता है। मिसाल, आपने एक दुकान खोली, हुकूमत ने कहा आप हर बेचे गए आइटम पर सिर्फ 3 रुपये कमाएंगे, चाहे खरीदारी की कीमत कुछ भी हो। बी, वॉल्यूम सेल्स, मार्जिन कम होने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है। फायदा, स्टेबल सप्लाई से रेवेन्यू बरकरार रहता है। नुकसान, डिमांड गिरने पर प्रॉफिट फौरन मुतासिर होता है। सी, इन्वेंट्री गेन्स या लॉसेस, गेन्स, सस्ता खरीदा हुआ स्टॉक महंगा बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। लॉसेस, महंगा खरीदा हुआ स्टॉक सस्ते में बेचना पड़े। केस, 2022 में आलमी तेल की कीमत 80 से $120 फी बैरल हुई। जिन कंपनियों के पास सस्ता स्टॉक था उन्होंने बड़ा फायदा कमाया। परफॉर्मेंस, कौन कितनी कमाई कर रहा है? 1. पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO। आमदनी रेवेन्यू, PSO हर साल खरबों रुपए की सेल्स करता है क्योंकि इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। मुनाफा, बड़े वॉल्यूम की वजह से मजमूई मुनाफा अच्छा होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम यानी 2 से 3% रहता है। चैलेंज, सर्कुलर डेट, सरकारी इदारों से पैसे देर से मिलने की वजह से कैश फ्लो दबाव में आ जाता है। समझे, अगर आप किसी को फ्यूल बेचें और वो पैसे 1 साल बाद दे तो आपको अगला स्टॉक खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा जिस पर सूद देना होगा। यही PSO का मसला है। 2. शेल पाकिस्तान। आमदनी, शेल की सेल्स PSO से कम है लेकिन मार्जिन बेहतर क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। मुनाफा, कुछ सालों में अच्छा कुछ में कम क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस जल्द असरअंदाज होते हैं। मिसाल, शेल V पावर बेचकर ज्यादा कमाता है लेकिन अगर डिमांड गिर जाए तो फौरी असर पड़ता है। 3. अटक पेट्रोलियम APL। आमदनी दरमियानी स्तर पर लेकिन ग्रोथ स्टेडी है। मुनाफा, डिविडेंड पे करने में मुस्तहकम, ये सरमायाकारों को पसंद आता है। मिसाल, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं APL एक बेहतर डिफेंसिव चॉइस है क्योंकि इसका कर्ज कम है। 4. हास्कॉल पेट्रोलियम। आमदनी माजी में तेज रफ्तार से बढ़ी मगर अब गिर गई। मुनाफा, लॉस मेकिंग, वजह कर्ज का बोझ, इन्वेंट्री लॉसेस और मैनेजमेंट इश्यूज। मिसाल, हास्कॉल ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन की लेकिन जब मार्केट गिरी तो वो संभल ना सका। 5. टोटल पार्को। आमदनी स्टेबल, रिटेल नेटवर्क पर स्ट्रॉन्ग, मुनाफा मॉडरेट लेकिन कंसिस्टेंट। मिसाल, ये कंपनी क्वालिटी सर्विस के जरिए अपनी जगह मजबूत रखे हुए है। 7. रिस्क्स, वो खतरात जो नजर नहीं आते। 1. आलमी तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव। अगर आलमी कीमत अचानक गिर जाए और कंपनी के पास महंगा खरीदा हुआ स्टॉक हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 2. हुकूमती पॉलिसी में तब्दीली, मार्जिन कम या ज्यादा करना हुकूमत के हाथ। 3. सर्कुलर डेट, सरकारी इदारों से पैसे देर से मिलने की वजह से कैश फ्लो का बहरान। 4. डिमांड में कमी, अगर माशी हालात खराब हों या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स आ जाएं तो फ्यूल की खपत कम हो सकती है। 5. रेगुलेटरी कंप्लायंस, एनवायरनमेंट और सेफ्टी लॉज पर अमल ना करने से जुर्माने और रेप्यूटेशन लॉस। 8. अपॉर्चुनिटीज, कहां से कमा सकते हैं? 1. LPG और LNG का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, OMCs अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा सकती हैं ताकि रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई हों। 2. रिन्यूएबल एनर्जी में शराकेदारी, हाइब्रिड या EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करके फ्यूचर प्रूफ हो सकती हैं। 3. स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, ज्यादा स्टॉक रखने से इन्वेंट्री गेन्स के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 4. हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, प्रीमियम फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स पर फोकस करके मार्जिन बेहतर बनाया जा सकता है। 9. कंक्लूजन एंड CTA, आखिरी मैसेज। पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसे मैदान की तरह है जहां हर कंपनी का मकसद एक ही है, मार्केट में जगह बनाना और बरकरार रखना। मगर यहां सर्वाइवल आसान नहीं। एक तरफ आलमी तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव तो दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसीज और टैक्सेस का दबाव और ऊपर से सर्कुलर डेट का बोझ। ये वो 3 दीवारें हैं जो इस सेक्टर के हर खिलाड़ी को हर वक्त घेरे रखती हैं। अगर हम आज के डेटा को देखें तो अटक पेट्रोलियम APL इस वक्त सबसे बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आती है। क्यों? लो डेट लेवल, कम कर्ज होने की वजह से इंटरेस्ट बर्डन कम है। स्टेडी डिविडेंड पे आउट, पिछले कई सालों से मुसलसल डिविडेंड दे रही है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एफिशिएंट ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर, लॉसेस कम और कैश फ्लो स्टेबल है। लेकिन याद रखें, चाहे आप PSO, शेल या APL में इन्वेस्ट करें, OMC सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हमेशा डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, इमोशन ड्रिवन नहीं, क्योंकि ये गलत एंट्री आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकती है और एक दुरुस्त फैसला आपको अचानक बड़ा फायदा दे सकता है।
आखिरी मशवरा, अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेक्टर की पॉलिसीज, ग्लोबल ऑयल ट्रेंड्स और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखें। अपने कैपिटल को एक ही कंपनी में लॉक मत करें, डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क बैलेंस रहे।